सही है कि बाबर ने वहां हमला करके राम मंदिर को तोड़ा था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई थी, लेकिन खूब आंदोलन हुए, रथ यात्रा भी हुई, देश में जलजला पैदा हुआ। एक बार स्थिति तनाव की भी बन गई, सौहार्द भी बिगड़ा, गोली भी चली, कई लोग मारे भी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आपको आज इस वीडियो के अंदर किस पॉलिटिशियन ने किस जगह पर किस मुद्दे को किस बड़ी चर्चाओं को लेकर बातें की, वही आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आइए देखते हैं। ये कि बाबर ने वहां हमला करके राम मंदिर को तोड़ा था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई थी, लेकिन खूब आंदोलन हुए, रथ यात्रा भी हुई, देश में जलजला पैदा हुआ। एक बार स्थिति तनाव की भी बन गई, सौहार्द भी बिगड़ा, गोली भी चली, कई लोग मारे भी गए। किंतु देश की अगर सुप्रीम अदालत ने फैसला नहीं दिया होता तो अयोध्या में राम का मंदिर बनना मुश्किल का काम था। इसलिए बड़े से बड़े विवाद को सुलझाना, न्याय देना, गरीब से गरीब व्यक्ति को सुनना, ये जुडिशरी करती है। इसलिए जुडिशरी के प्रति सम्मान है, श्रद्धा का भाव है। अगर ये हम नेता लोग भी उसी तरह से काम करें, हमारी ब्यूरोक्रेसी करें, तो किसी प्रकार का असंतोष या परेशानी जनता को नहीं होती है और अंत में कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है और कोर्ट से उसको न्याय मिलता है। उसमें सबसे अहम रोल वकीलों का है। आपका दृष्टिकोण भी इस ढंग का रहना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। कई मामलों में लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का मामला थोड़ा बहुत कुछ वकीलों की तरफ से रहता है, सब वकीलों की तरफ से नहीं रहता। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मेरे पे भी बहुत मुकदमे लगे हुए। तो मैं एक रेलवे के कोर्ट में गंगापुर जाता था, रेल रोको आंदोलन, मेरे पे मुकदमा लग गया। अब सुबह जब भी जाके मैं बैठ जाता था कोर्ट कचहरी में और मजिस्ट्रेट साहब शाम को नंबर लेते थे। ऐसा 8-10 तारीख को वो तो कोटा के रहने वाले थे। कोटा में मेरा कार्यक्रम था। किसी ने कहा साहब ये जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब आपके वहीं पोस्टेड है, तो मैं उनके चाय पीने चला गया। मैंने उनसे पूछा कि आप सुबह से शाम तक मेरे को क्यों बैठाए रखते हो? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हमारे स्वभाव में यह है, मेरे स्वभाव में, हमारे में नहीं, जुडिशरी में, मेरे स्वभाव में यह है कि लाड साहब का नंबर बाद में आए, गरीब का पहले आए। तो मैंने कहा मैं लाड साहब नहीं हूं, तो साधारण कार्यकर्ता हूं। उसने बाद में उन्होंने मेहरबानी करके मेरे को बरी भी कर दिया। लेकिन जब कुछ ज्यादा ही अकड़न ब्यूरोक्रेट में रहती है या नेता में रहती है तो जुडिशरी अकड़ भी निकाल देती है। तो जो ये अपने न्याय देरी से होता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, फिर उसका कोई महत्व नहीं होता। अब आप दोनों पक्ष बैठे हो, आप दोनों को मैं समझ, आप भी बुद्धिजीवी और ये तो जुडिशरी इनके बारे में मैं दखल नहीं डाल सकता, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। लेकिन इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए उभय पक्ष की तरफ से कि जल्दी से जल्दी न्याय कैसे दिया जा सकता है। ये आप करते भी हो, लेकिन ये प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़े न्याय दिलाने की, तो न्याय से भरोसा नहीं उठेगा। वरना अब ऐसी विस्फोट साउंड भी होने लगी है कि न्यायपालिका भी देर लगा देती है, न्यायपालिका भी कभी कभी उंगली उठ जाती है, वकीलों पे भी उंगली उठ जाती है। वकील मिल गया, वकील कभी मिलता नहीं है लेकिन उंगली उठ जाती है।
मेरा यही कहना है कि अनावश्यक रूप गाइस आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।